अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी शख्सियत खड़े होकर इस्तकबाल करे। हमारे पाकिस्तान का फख्र है हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली साहब जलवा फरमा हो रहे हैं। PhD इन्होंने की है और ये फैज है हजूर किबला करीमी साहब का। और मोहम्मद अली करीमी साहब अल्हम्दुलिल्लाह जलवा फरमा हो गए। हमारी खुशबख्ती है आलम इस्लाम की बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी शख्सियत हजरत अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद अली करीमी दामत बरकातुहुल कुद्सिया अल्हम्दुलिल्लाह इल्म की जो सबसे बड़ी डिग्री PhD है अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने की है। हमारे लाहौर का फख्र है, पाकिस्तान का फख्र है। कई यूनिवर्सिटियों में, कई कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं। हजूर किबला करीमी साहब की आमद पर मैं इनका खैर मकदम करता हूँ। हजूर किबला प्रोफेसर साहब भी जलवागर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। करीमी साहब मुझे जब बिलाल भाई मेरे पास आए तो मुझे कहने लगे खिताब रखना है, तो मैंने कहा दरिया तो आपके इलाके में बह रहा है, समंदर है ठाठे मार रहा है, आप किबला करीमी साहब को दावत दे, उन्हें बुलाए ताकि उलमा हमारे सरों का ताज है, उलमा हमारा फख्र है। किबला करीमी साहब ने अपने वालिद गिरामी जिन्होंने कमो बेश हुजूर पीर साहब इनके वालिद गिरामी ने कमो बेश 4 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, 4 करोड़ मरतबा। मैं नमाज जनाजा में शामिल था। किबला डॉक्टर सरफराज नईमी साहब जैसी हस्तियां जनाब को काना दे रही थी। इतनी बड़ी हस्ती, उनके शहजादे हैं, उनके लख्ते जिगर हैं। अब आप इंतहाई मोहब्बत के साथ दावत दे रहा हूँ। आपके इलाका के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। PhD आपने की। मैं इंतहाई मोहब्बत के साथ आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत हजरत अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद अली करीमी साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने नूरानी मलफूजात से अजमत वालिदैन का जिक्र फरमाइएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, पूरी मोहब्बत के साथ नारा लगाए नाराए तकबीर। वबिल वालिदैन ihsana सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ ऐसे रिश्तों के साथ हमें जोड़ा है, वो रिश्ते परवरदिगार ने हमें तक़द्दुस के साथ अता फरमाए हैं। उन रिश्तों में वालिदैन का एक ऐसा ताल्लुक़ और रिश्ता है जिसके ज़रिए औलाद दुनिया तक मुंतकिल होती है और फिर उसकी तरबियत से लेकर उसके तमाम मामलात से गुजारने के लिए परवरदिगार ने वालिदैन को जो जिम्मेदारियां अता की, परवरदिगार उन जिम्मेदारियों की सबकदोशी की बुनियाद पर अहले ईमान को ये हुक्म देता है कि औलाद पर भी लाजिम है कि वो अपने वालिदैन के हकूक़ का ख्याल रखते हुए उनके दुनिया में भी हकूक़ की तकमील करे और उनके दुनिया से जाने के बाद भी उनके हकूक़ की तकमील फरमाए। खालिक कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर जहाँ अपनी इबादत का हुक्म दिया, परवरदिगार इरशाद फरमाता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, और तेरे रब का ये हुक्म है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करे। खालिक कायनात ने ये दुनिया में रहते हुए इंसानों को 2 तरह के अहकाम जिक्र फरमा दिए। एक का ताल्लुक सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से है जिसे हकूकुल्लाह कहते हैं, और ये बंदे और खुदा के माबैन ताल्लुक होता है। परवरदिगार ने हकूकुल्लाह के अंदर सबसे बढ़कर अपनी इबादत का हुक्म दिया और तौहीद का दर्स दिया। और उसके बाद खालिक कायनात ने हकूकुल इबाद की तकमील का हुक्म दिया। जब हकूकुल इबाद की बारी आए तो इसके तफसील के साथ अहकाम जिक्र किए गए। और इस्लाम ने जो खूबसूरत तसव्वुर दुनिया के तमाम मज़ाहिब से जुदा करके हमें दिया, इसमें हर रिश्ते को हकूक़ और फ़राइज़ के साथ जोड़ दिया। इस्लाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपने अपने हकूक़ की अदायगी की बात करता है। यानी जहाँ इंसान राइट्स को देखेगा वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी देखेगा। इस्लाम ने लोगों के माबैन जितने ताल्लुक़ को जोड़ा और उनके माबैन बंदों के हकूक़ को लाजिम करार दिया। दीन इस्लाम ने उसमें हकूक़ व फ़राइज़ दोनों के ताल्लुक़ को सामने रखा।
जहां हकूक व फराइज की बारी आती है उसमें सबसे बढ़कर वालिदैन का हक रखा। जहां अल्लाह के हकूक की बारी आई तो परवरदिगार ने इरशाद फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, और तेरे रब का ये फैसला है कि अल्लाह के सिवा तू किसी की इबादत न करे। वहां तौहीद का दर्स दिया, वहां रब्बे कुद्दूस की बारगाह की दिल के अंदर वो कैफियत को पैदा करने का हुक्म दिया जिसमें इंसान अल्लाह की जात के बारे में, सिफात के बारे में, सिफात के तकाज़ों के बारे में उस रब्बे कुद्दूस की अजमत और जलालत को अपने दिल में पैदा करे। जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी वहदानियत के तसव्वुर से किसी को जोड़ने का और बंदे के ताल्लुक को व्यवस्था करने का हुक्म दिया, वहां रब्बे कुद्दूस ने जब लोगों के हकूक बयान किए तो सबसे सरे फहरिस्त वालिदैन के हकूक को बयान फरमाया। चूंकि वालिदैन किसी भी इंसान के लिए दुनिया में लाने का सबब बनते हैं, इसलिए खालिक कायनात जब वालिदैन के बारे में इरशाद फरमाता है, रब्बे कुद्दूस ने इरशाद फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक इख्तियार किया जाए। जिस वक्त वालिदैन के हुस्न सलूक की बात की गई तो इसमें भी दराजात रखे गए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, प्यारे आका मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? सरकार फरमाते हैं उम्मु का, तेरी मां सबसे ज्यादा तेरे हुस्न सलूक की हकदार है। अर्ज किया गया सुम्मा मन, प्यारे आका उसके बाद मेरे हुस्न सलूक की सबसे ज्यादा हकदार कौन है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मर्तबा फिर इरशाद फरमाया उम्मु का, तेरी अम्मी और तेरी वालिदा तेरे हुस्न सलूक की उसके बाद भी सबसे ज्यादा हकदार है। फिर अर्ज किया गया सुम्मा मन, प्यारे आका उसके बाद मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा इरशाद फरमाया उम्मु का, तीसरी मर्तबा भी तेरी वालिदा तेरे हुस्ने सलूक की सबसे ज्यादा हकदार है। जब चौथी मर्तबा पूछा गया सुम्मा मन, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अबू का, तेरा बाप तेरा वालिद तेरे हुस्ने सलूक का हकदार है। पता चला रब्बे कुद्दूस ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर यह लाजिम करार दिया, बाप के दर्जे पर मां को 3 दर्जे सरबुलंदी अता फरमा दी। और ये नेचुरल फिनोमेना है, जब भी आप मोहब्बत के दायरे में जब रिश्तों के पेरोए हुए उस तरीके के मुताबिक आप देखते हैं तो मां की ममता का एहसास उस अंदाज में झलकता हुआ दिखाई देता है। चूंकि ये अय्याम हज हैं, हुज्जाज किराम बैतुल्लाह शरीफ पहुंच चुके हैं, इसी निस्बत से मैं मां की ममता का एक तस्वुर आपके सामने रखता हूं। वो सफा मरवा की पहाड़ी है जहां नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम बैठे हैं, जो प्यास की शिद्दत से जब आवाज बुलंद करते हैं और रोने लगते हैं। ये मां की ममता थी कि हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम कभी सफा की तरफ जाती हैं, कभी मां की ममता बेताब होती है तो दौड़कर बेटे हजरत इस्माइल के पास आई, फिर मरवा की तरफ जाती हैं, फिर मरवा से सफा की तरफ जाती हैं। ये दौड़ना और अपने बेटे की प्यास और भूख का ख्याल करते हुए मां का इस अंदाज में वारफ्तगी का इजहार करना अल्लाह को इतना पसंद आया, रब्बे कुद्दूस ने मां के कदमों के लगने की वजह से इरशाद फरमाया इन्न सफा वल मरवाता मिन शाइरिल्लाह। ए लोगो, इस पहाड़ी को आम न समझना, ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। या अल्लाह, इसकी वजह क्या? फरमाया हजरत हाजरा के कदम लग गए, हमने इस पहाड़ी को अपनी निशानी करार दिया। अब मुझे बताइए, जिस पहाड़ी पे हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के कदम लग जाए वो तो रब की निशानियों में से निशानी बन जाए, तो उन कंधे का क्या मकाम होगा जिन कंधों पे रसूलुल्लाह सवार हो जाते हैं? उन हाथों का क्या मकाम होगा जो हाथ रसूलुल्लाह के हाथ में आए, जिन पे अल्लाह ने बिशारा देते हुए फरमाया इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह। महबूब, ये लोग जो आपके हाथ पे हाथ रखे बैत कर रहे हैं, रब ये ऐलान करता है ये बैत आपसे नहीं, ये परवरदिगार से बैत कर रहे हैं। ये हाथ ना महबूब का है ना उस्मान का है,
यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, मुझे कहने दीजिए और अपने अकीदे का तहफ्फुज कीजिए। अगर हजरत हाजरा के कदम लगे तो पहाड़ी शायरुल्लाह बन जाए, और जिस कंधे पर महबूबे खुदा सवार हो जाए तो वो भी शायरुल्लाह बन जाते हैं। और इससे मां की ममता का एहसास भी पता चलता है। इसीलिए गिरामी कदर हजरात, मां की मोहब्बत और फिर उसकी वारफ्तगी का इजहार दुनिया में भी करना चाहिए। वो दुनिया से बरज़ख में चले जाएं, औलाद पर लाजिम है कि वो उनके लिए दुआ का एहतमाम करे। अल्लाह ने वो दुआ भी कुरान में सिखाई। परवरदिगार इरशाद फरमाता है, उनके लिए दुआ करो, वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या अल्लाह, मेरे माँ बाप पे इस तरह मेहरबानी फरमा जिस तरह इन्होंने पाल पोस कर मुझे बड़ा किया है, जिस तरह इन्होंने पाल पोस कर मुझे जवान किया। तो गिरामी कदर हजरात, मालूम यह हुआ इंसान के दिल में जिन जिन अकीदतों के रिश्तों के साथ वाबस्तगी का इजहार होता है, जिन जिन से हकूक की अदायगी का अल्लाह उसके रसूल ने हुक्म दिया, उन हकूक की अदायगी में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक को फर्स्ट प्योरिटी में रखा गया। वो दुनिया में है तो भी कहा गया उनसे नरमी से बात करो। फला तकुल लहुमा उफ, उनसे उफ कह के भी बात न करो। अभी मौला कायनात का जिक्र हो रहा था, आप फरमाते हैं अगर उफ से भी बढ़कर कोई कलमा होता, अल्लाह वो भी इरशाद फरमाता कि माँ बाप के लिए वो भी ना बोला जाए। ये अदब है माँ बाप के लिए, खासतौर पे माँ का दर्जा जो 3 गुना ज्यादा रखा गया। इसीलिए वो दुनिया में हो तो भी उनके लिए मोहब्बतों का इजहार किया जाए। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अगर माँ से हकूक माफ करा के अरसा दराज तक अल्लाह रब्बुल इज्जत की तलाश के लिए जंगलों में मुजादा करते हैं, मुशादा करते हैं, जब पलट के वापिस आए, एक रात अपनी मां के प्यास के लिए पानी का प्याला लेके खड़े रहे। जैसे ही मां की आंख खुली, मां ने प्याला पकड़ के दुआ की, या अल्लाह मेरे बेटे बायजीद को वक्त का वली बना दे। तो बायजीद बुस्तामी पुकार उठे, या अल्लाह जिस रब को मैं जंगलों के मुजादों में ढूंढता रहा, वो तो रब मां की दुआओं में पोशीदा निकला। वो तो मां की एक दुआ से सारे दर्जे करास भी हुए। रब्बे कुद्दूस ने सुल्तानुल औलिया बनाया और वलियों का सरदार हजरत बायजीद बुस्तामी को बना दिया। पता यह चला कि मां बाप की दुआएं दुनिया में भी कारगर हैं। मां की दुआ इंसान को दुनिया में भी कामयाबी के मनसब पे फायद करती है, और मां दुनिया से कब्र में चली जाए। इस हदीस के रावी हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु है। तवज्जो से सुने, यकीनन ये हदीस आप पहली मर्तबा सुनते होंगे। तवज्जो से, जब कोई दुनिया से चला जाता है, अब मां कब्र में है, औलाद दुनिया में है, अब दुनिया में जो जो अमल औलाद करती है मां बाप को बताया जाता है। माओ की दुआओं का सिलसिला कब्र में भी जारी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कब्र वाले अगर औलाद अच्छे अमल करे, हुम यस्तबशिरूना, वो कब्र में खुशी का इजहार करते हैं। अगर औलाद अच्छे अमल न करे तो अब मां की दुआ सुने जो कब्र में है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब वो उनके लिए यूं दुआ करती है, अल्लाहुम्मा ला तमुतहुम हत्ता तहदियहुम कमा हदैतना। या अल्लाह मेरे बेटे को उस वक्त तक मौत न देना जब तक तू उनको राह हिदायत न दिखा दे जैसे तूने हमें राह हिदायत दिखाई है। मां की दुआ दुनिया में भी है, मां की दुआ कब्र में भी है। फौजशुदगान कब्र में है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो फिर भी दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह हमारे बच्चों को ईमान की सलामती के साथ दुनिया से रुखसत होने की तौफीक देना। ये वो ताल्लुक है, ये मां का वो रिश्ता है जो औलाद के साथ जुड़ा है। इसीलिए गिरामी कदर हजरात, दुनिया में जिसने भी जो मकाम पाया है उसके पीछे वालिदैन की दुआएं हैं, उनके पीछे मां का अदबो एहतराम है। और गिरामी कदर हजरात, इस मकाम पर जहां मुझे वालिदैन के हकूक पर बात करने का कहा गया, यह मौजू इतना तवील है, इस पर वो फजर तक भी बात की जाए तो दलाइल खत्म नहीं होते। बस इतनी सी बात ज़हन में रखिए, वालिदैन इंसान के लिए वो खुलूस से नीयत से दुआ करते हैं
दुनिया का कोई रिश्ता वो खुलूस अपनी औलाद के लिए नहीं रखता जो खुलूस वालिदैन अपनी औलाद के लिए रखते हैं। उसके साथ साथ हम चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, जहां आज बहुत सा जिक्र हुआ, अहले बैत किराम का जिक्र हुआ, यहां मैं दो बातें जिक्र करके इजाजत चाहूंगा। और ये हमारे असलाफ और ये हमारे बुजुर्गों का वो तुर्र इम्तियाज है। मेरे वालिद गिरामी हजरत अल्लामा कारी करीमुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी निस्बत हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ थी। आप एक दिन हदीस पढ़ा रहे हैं और ये बुजुर्गों का वो अदब जो मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं। हदीस पढ़ाते हुए अचानक इबारत को रोक के कहा, जाओ सब वुजू करके आओ। तमाम तलबा उठे। हालांकि जब हदीस पढ़ी जाती है अमूमन एक अदब का पहलू होता है। शेखुल हदीस पढ़ाते हुए एक कैफियत में होते हैं और असातिज़ा भी उसी कैफियत को अपने दिल में लम्स के साथ महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन ख्वाजा साहब ने कहा, उठो, ताजा वुजू करके आओ। सब वुजू करके आ गए। आपने फरमाया, अब सारे अपनी गर्दनों को झुका के बैठ जाओ। सब ने गर्दनें झुकाई। कहा, अब इबारत पढ़ना शुरू करो। इबारत पढ़ी जाती है, हदीस बयान की जाती है। हदीस का दर्स खत्म हुआ। किसी ने सवाल किया, आज अजीब मामला है, आपने वुजू करवाया फिर सर को झुकाया, आखिर मामला क्या है? फरमाया, आज सरकार की हदीस की इबारत में सरकार की प्यारी बेटी का नाम आ रहा था। तो अल्लाह का हुक्म कयामत के दिन होगा कि अपनी गर्दनों को झुकाओ, अपनी नजरों को झुकाओ। मैंने इसीलिए कहा वुजू करके बैठो और गर्दनों को झुकाओ, ताकि जो अमल हशर के मैदान में होगा आज इसी मकाम पे हम करके बैठे और बताएं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदा कायनात का नाम आ जाए तो गर्दनें भी झुकेंगी, आंखों को भी झुकाया जाएगा। और इसीलिए अभी कारी साहब फरमा रहे थे कि जहां गर्दनों को झुकाने की बात होगी, नजरों को झुकाने की बात होगी, वहां मुहद्दिसीन ने एक और इजाफा किया और कहा कि कयामत का दिन होगा, हुक्म होगा अपनी गर्दनों को झुकाएं। और वाह, सैयदा कायनात की जब सवारी आएगी, आप उस ऊंटनी पर बैठे होंगी जो ऊंटनी हिजरत की रात सिद्दीक अकबर ने सरकार को तोहफे में अता फरमाई थी। वाह अबू बकर सिद्दीक, तेरे तोहफे पे कुर्बान जाएं। ऐसा खुलूस के साथ तोहफा अता किया कि कयामत के दिन भी सैयदा पाक हजरत अबू बकर सिद्दीक की उसी ऊंटनी पर बैठेंगी और वो सवारी जब गुजरेगी नजरें झुकी होंगी और अदब के पहलू के साथ सारे गुजर रहे होंगे। और दूसरी बात, आखिरी बात, और मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। गिरामी कदरात, याद रखिए, इन महाफिल का एक मकसद ये होता है, हम अपने अकायद को मजबूती के साथ थाम लें। जहां दीगर असहाब व अहले बैत का जिक्र हुआ, वहां अकीदा खत्म नबूवत का जिक्र भी जरूरी है। यही वो अकीदा है जिसकी वजह से दुनिया में भी कामयाबी, आखिरत में भी कामयाबी। अकीदा खत्म नबूवत क्या है? ये अपने बच्चों की घुट्टी में भी शामिल कर दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई और नबी नहीं आएगा, न जिल्ली, न बरोदी, न तशरी, न गैरी तशरी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अब यहां चंद बातें सुनिए, बात की मैं इख्तिताम की तरफ ला रहा हूं। जितने भी अंबिया किराम तशरीफ लाए, उनकी रिसालत और उनकी नबूवत उनके दौर तक थी। उन्होंने अपने दौर में अपनी अपनी उम्मतों को पैगाम पहुंचाया। जब बारी आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह फरमाता है, कुल या अय्युहन्नास, महबूब लोगों को ऐलान कर दीजिए, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं किसी एक कौम का रसूल बन के नहीं आया, बल्कि जितने कयामत की सुबह तक इंसान है, मैं सबके लिए रसूल बन के आया। और सिर्फ इंसान नहीं, हदीस में बुखारी में इसकी वजाहत है। सरकार फरमाते हैं, उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, अल्लाह ने मुझे हर मखलूक का ही रसूल बनाया है। और गिरामी कदरा, दूसरी खूबी क्या है? हर नबी का कलमा उसकी उम्मत ने पढ़ा है। हमारे आका का कलमा 1,24,000 नबियों ने पढ़ा है। अल्लाह ताला ने जो वादा लिया, परवरदिगार ने अज़ल से वादा लिया था
और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में जिक्र किया, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबि व हिकमा। ये वादा जो अज़ल में हुआ, इसकी बारी तो नहीं आई, लेकिन जब मेराज की रात है, सारे अंबिया महबूब खुदा के पीछे हैं और सब ने नमाज पढ़ के ये मोहर लगाई, ताजदारे खत्मे नबूवत। बुलंद आवाज से ताजदारे खत्मे नबूवत। और आला हजरत ने मोहर लगाते हुए जो अकीदा हमें दिया और कहा कि कल हशर का मैदान होगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे असरा के दूल्हा, आप भी मैदान हशर में होंगे। और आला फरमाते हैं, मैं उस वक्त सारे नबियों से अर्ज करूंगा। आला हजरत ने नबियों को मालिकों कहा है। और आला हजरत की मशहूर नात के ये दो शेर पे अपनी बात खत्म करता हूं। इस अकीदे खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आला हजरत अर्ज करते हैं कि हशर के मैदान में जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त मौजूद होंगे, 1,24,000 अंबिया पे होंगे, तो आला हजरत कहते हैं मैं सारे नबियों से यूं कहूंगा, आप भी अगर पढ़ेंगे तो ज़ौक़ बन जाएगा। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, सारे अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा न। आला कहते मैं 1,24,000 अंबिया से कहूंगा, बताओ तुम्हारे और हमारे नबी की क्या शान है, तो सारे नबी एक जुबान होके कहेंगे, जैसे सब का खुदा एक है वैसे, जैसे सब का खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा न। यानी सारे नबी कहेंगे जैसे तुम्हारा हमारा, जैसे सबका एक खुदा है, ऐसे ही आज हम सबका एक ही नबी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सारे नबियों के नबी हैं, सारे रसूलों के रसूल हैं, तो गिरामी का हज़रात हमें चाहिए हम अकीदे खत्म नबूवत का भी प्रचार करें। दुआ है मियाँ बिलाल साहब जिन्होंने अपनी वालिदा मरहूमा मगफूरा के लिए आज इस महफिल पाक का इह्तिमाम किया। अल्लाह ताला सय्यदा कायनात हजरत फातिमतु ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा, उनकी नजर पाक के सदके से अल्लाह ताला इनकी वालिदा मरहूमा की मग़फ़िरत फरमाए। और आज जो हमने अकीदे खत्म नबूवत का मुख्तसर सा जिक्र किया, इसके सदके अल्लाह ताला इनके वालिद मोहतरम और इनके ख़ानदान के जमी आबा व अजदाद अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। परवरदिगार हम सबको सच्चे सुच्चे अकीदे के साथ कायम दायम रहने और अपने वालिदैन का एहतराम करने और उनके लिए दुआओं का एहतमाम करते रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।